नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ तमिलनाडु की राज्यलक्ष्मी मांडा मदुरई से 21,000 किलोमीटर की बुलेट यात्रा पर निकली है। बुधवार को वह जमशेदपुर पहुंची। यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सोनारी एयरपोर्ट के पास उनका भव्य स्वागत किया गया। देश भर में बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु की राज्यलक्ष्मी मांडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर नई दिल्ली तक बुलेट यात्रा शुरू की है। राज्यलक्ष्मी 65 दिनों में 15 राज्यों की यात्रा करेंगी। उनकी यात्रा का समापन 18 अप्रैल को दिल्ली में होगा। इधर शहर पहुंचने पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान सभी ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहना हुआ था। बुलेट रानी राज्यलक्ष्मी ने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित और संकल्पित भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता दिल्ली भेजेगी। भारत को विश्व पटल में देखना है तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा। फॉर मोदी इस नारा को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु में मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू की हूँ। तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में भ्रमण कर रही हूँ। और मेरा जो ये संदेश है पूरा देशवासियों को, एक मजबूत और सक्षम भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा मानना है कि मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल के और अभी प्रयाण कर रही है। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरा विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और इसके लिए मैं इस मुद्दे को लेकर जा रही हूँ और पूरा देशवासियों से मेरे बुलेट भ्रमण के दौरान 21,000 किलोमीटर मेरे जर्नी में निवेदन कर रही हूँ कि भारत को मजबूत बनाइए, तीसरी बार मोदी जी को लाइए। इधर सरायकेला जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत सेंट इंटरनेशनल स्कूल के समीप सड़क किनारे खड़े एलपीडी ट्रक में एक पिकअप वैन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बुधवार सुबह हुई इस दुर्घटना में जहां पिकअप वैन का डाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं चालक को हल्की चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एलपीजी ट्रक का डीजल खत्म होने के कारण वो सड़क किनारे खड़ा था। पिकअप वैन तेज रफ्तार से उसके बगल से पार हो रहा था, तभी उसमें लोड डीजे साउंड सिस्टम जो कि डाला के दोनों तरफ बाहर निकला था वो ट्रक से टकरा गया। दुर्घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई एवं आवागमन बाधित हो गया। पिकअप वैन तिरुलडी से खरसावा के गोविंदपुर बारात में डीजे सिस्टम बजाने के लिए गया था एवं वहां से वापस लौट रहा था। घटना के बाद तत्काल बारातियों द्वारा पुलिस के पहुंचने से पहले ही पूरे डीजे सिस्टम को अन्य वाहनों में लोड कर हटा दिया गया। सिर्फ 2 जनरेटर बचा रह गया। घटना की सूचना पर कांड्रा थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पिकअप वैन को सड़क से हटवाकर आवागमन को चालू करवाया। ज्ञात हो कि आजकल हर जगह, चाहे वो शादी विवाह हो या पूजा का आयोजन, सभी जगह डीजे साउंड सिस्टम तेज ध्वनि में बजाया जाता है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ये वर्जित है। पुलिस प्रशासन की हर बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध होते आया है, लेकिन आज तक प्रशासन इसे रोक पाने में विफल रहा है। और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बुधवार को पोटका प्रखंड कार्यालय में बैठक की। इसके बाद उपायुक्त ने सभी क्लस्टर बूथ एवं हाथा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस दी है। इसी क्रम में उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय में एक बैठक हुई। इसमें एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, सीओ निकिता बाला, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी एवं सेक्टर ऑफिसर तथा प्रखंड एवं अंचल कर्मी उपस्थित थे। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। इसके बाद अधिकारियों की टीम +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पोटका पहुंची, जहां क्लस्टर का जायजा लिया, साथ ही साथ जुड़ी बूथ का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सभी चेक पोस्ट पहुंचे, जहां चल रही जांच को देखा। इस दौरान उपायुक्त ने बीडीओ को कई निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव हर हाल में शांतिपूर्वक संपन्न हो। इसको लेकर तैयारियों पर लगातार नजर बनाए रखें। किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत संपर्क करें।
और हिंदू एकता एवं भारत हिंदू राष्ट्र के संकल्प सिद्धि को लेकर शौर्य यात्रा समिति के 5 सदस्य अयोध्या की पदयात्रा पर निकले हैं। लगभग 803 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में इन्हें 1 माह से ज्यादा का समय लगेगा। बुधवार को 5 युवा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटकास एक साथ रवाना हुए। अयोध्या तक पदयात्रा करने वालों में हल्दीपोखर निवासी राजू गोप, प्रिंस नायक, मुकेश मंडल, विकास गोप एवं सूरज साहू शामिल हैं। इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करने से पूर्व हल्दीपोखर के सभी मंदिरों का भ्रमण किया और बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पदयात्रा पर रवाना हुए। इस अवसर पर मौजूद ग्रामीणों ने 5 युवकों की मंगलमय यात्रा की कामना की और उत्साह बढ़ाया। ये 5 अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचकर भारत एक हिंदू राष्ट्र संकल्प को लेकर पूजा अर्चना करेंगे। इधर पदयात्रा पर जाने से पूर्व स्थानीय जिला परिषद सूरज मंडल द्वारा 5 युवाओं को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने नगर कीर्तन के माध्यम से युवाओं को अयोध्या के लिए रवाना किया। 5 आदमी हम लोग जा रहे हैं। शौर्य यात्रा समिति के सब सदस्य हैं। पैदल यात्रा महीना भर का उद्देश्य है। भगवान हम लोग को टानाया है, हम लोग को बुलाया है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र होना है और हम लोग का धर्म को जागरूक करना है। झारखंड कादियानी मोर्चा, झारखंड समन्वय समिति एवं अन्य ने मिलकर एक तीसरे मोर्चे जनमत नामित पार्टी का गठन किया है। रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी की गई। राजधानी रांची के करमटोली स्थित रांची प्रेस क्लब सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए तीसरे मोर्चे के नेता ने सूर्य सिंह बेसरा ने बताया कि आगामी लोकसभा में जनमत नामित पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। इस दौरान उन्होंने कुछ जगह से उम्मीदवारों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एवं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे को लेकर उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तीसरे मोर्चे के द्वारा झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारा जाएगा। इनमें से तय उम्मीदवार सिंहभूम से कृष्णा मार्डी हैं। जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे। उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी। तो एक हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। इसी तरह का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो या वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार के अंदर में जो जिस तरह से जेपीएससी का चुनाव या भर्ती योजना या विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रहा है, इन तमाम लोगों को छोड़ते हुए तीसरा विकल्प मतलब फेयर पॉलिटिक्स करेंगे, मैंने फ्रेश लीडरशिप देंगे और 14 को लोकसभा में चुनाव लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का झारखंड क्षेत्र से भी कैंडिडेट देंगे, उड़ीसा भी देंगे और बिहार का तो हमारा उम्मीदवार ही है। फिलहाल यही घोषणा है जनमत की ओर से। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला समराणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीओ तथा बीडीओ जुड़े। सभी को उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जिला अंतर्गत संचालित इंटरस्टेट चेक नाका की जानकारी ली गई और पूरे जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित रखने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। इसके अलावा चेक नाका से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर कड़ी निगरानी व जांच करने को कहा गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी मतदान केंद्रों, भवनों, चिन्हित क्लस्टर आदि पर पेयजल आपूर्ति, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, बिजली आदि की सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जल मीनारों, पंचायत में उपलब्ध पानी टैंकर आदि का भौतिक निरीक्षण करने, मतदान केंद्र व भवन के नाम आदि में लेखन गलती को सुधारने से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन तत्काल जिला को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण, सहायता समहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एनोस लिली लकड़ा सहित अन्य उपस्थित थे। वहीं
जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत मुख्य गोल चक्कर पर मंगलवार की शाम होली खेलने को लेकर जमकर बवाल हुआ। दरअसल कुछ युवक ऑटो स्टैंड में होली खेलते हुए पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इसका विरोध करने पर ऑटो चालकों और युवकों के बीच कहा-सुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। देखते ही देखते पूरा साक्षी गोलचक्कर रणभूमि में तब्दील हो गया। हो हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि बिष्टुपुर के मुखी समाज के एक युवक को टेम्पो स्टैंड के ऑटो चालकों ने पिटाई कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों पक्ष से लोग साक्षी गोलचक्कर पर जुट गए और हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इसमें 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक पुलिस और हुड़दंगियों के बीच धक्का मुक्की और तू मैं होता रहा। फिर साक्षी थाना प्रभारी ने सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ युवक होली खेलते हुए ऑटो स्टैंड में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस पर ऑटो स्टैंड में मौजूद कुछ चालकों ने इसका विरोध किया तो मामला तूल पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। एक टेम्पो स्टैंड का लड़का लोग मेरा लड़का को 3-4 सल्सर तोड़ दिया, ऊपर से मार के पूरा हालत खराब कर दिया है। एक टेम्पो स्टैंड का लड़का चोट भी लगा है। और क्या सर फट गया, गाड़ी टूट गया पूरा। यहाँ तक गाड़ी खड़ा है। आप लोग इंसाफ चाहिए। टेम्पो स्टैंड का लड़का है, टेम्पो स्टैंड का लड़का। हम लोग को बदले चाहिए। वो लोग को पकड़ के लाया, हम लोग करेंगे टेम्पो स्टैंड का। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर DBMS इंग्लिश स्कूल में भी कक्षा 9वीं एवं 11वीं के कई बच्चे को फेल कर दिया गया है। बच्चों के भविष्य को लेकर उनके अभिभावक काफी चिंतित हैं। सभी को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को छात्र एवं अभिभावक उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। अभिभावकों ने जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर स्कूल प्रबंधन से एक और मौका दिलाने का आग्रह किया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा कई छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इस मामले में उपायुक्त से हस्तक्षेप कर बच्चों को अपना भविष्य संवारने के लिए एक और मौका देने की मांग की है। बता दें कि शहर के कई स्कूलों में बच्चों का परीक्षा फल बेहद ही खराब रहा है। कई बच्चों को स्कूल ने फेल कर दिया है और लगातार अभिभावक बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। ये है कि डीसी इन्होंने जो पूरे स्कूल्स ने मिलकर ओपन लेटर दिया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वीकर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई हैं, अलग सेट ऑफ पेपर्स दिए गए हैं। ये सब झूठ लिखा गया है। किसी भी पेरेंट को ना तो कोई एक्स्ट्रा क्लास रिसीव हुआ है स्टूडेंट को, ना ही उन पे कोई ध्यान दिया गया है पूरे सेशन में। दूसरा इशू ये है कि जब कुछ स्कूलों ने कर दिया है रीटेस्ट का, कुछ स्कूल्स अभी भी क्यों पेरेंट्स को बुला के बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूल से, और वो भी 10th में, और ओपन स्कूल का एडमिशन का ऑफर दे रहे हैं। मेरा ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि जब उन्होंने क्या 10th की सीट्स बेचनी है जो उन्होंने रखी हुई है, आर दे सेलिंग द सीट्स, और वो भी फर्स्ट टाइम फेल होने पे बच्चों को निकाला गया है। 2 या 3 ग्रेड मार्क्स के लिए निकाला गया है। क्वेश्चन ये है कि वाई, कि बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। अगर आप एक तरफ लिख रहे हैं वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ आप बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं, और वो भी 10th में कोई और स्कूल एडमिशन के लिए राजी नहीं है, आपने बच्चों का क्या वेलफेयर सोचा है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट दे नीड टू आंसर। ईस्टर संडे मनाने को लेकर मसीही समाज के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी स्थित कब्रिस्तान की साफ सफाई की गई। पूर्वजों की याद में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर लोग परिजनों की कब्रों की साफ सफाई और रंग रोगन के काम में लगे हुए हैं। ईसाई धर्मावलंबी द्वारा ईस्टर संडे मनाने के लिए मुसावनी 2 नंबर स्थित ईसाई कब्रिस्तान की साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। कब्रिस्तान कमेटी द्वारा पिछले रविवार से इसकी साफ सफाई की जा रही है। आपसी सहयोग से मजदूरों द्वारा कब्रिस्तान दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं परिवार के लोग भी अपने पूर्वज के कब्र को गोबर से लीप कर तथा रंग रोगन कर साफ सफाई के कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ईस्टर संडे के दिन मसीही समाज के लोग अपने पूर्वज के कब्र में पहुंचकर प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाकर उन्हें याद करते हैं। इस दिन मुसावनी के सभी चर्च के लोग यहां अपने पूर्वजों को याद करने के लिए पहुंचते हैं।
और ईस्टर संडे को लेकर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। गुड फ्राइडे इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि हम लोगों का जो विश्वास है, हमारा जो जीसस क्राइस्ट है, ये गुड फ्राइडे के दिन इस दुनिया का शांति के लिए उसको जो है ये क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिस पर उसकी मृत्यु हुई। और हम मसीहों का ये विश्वास है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन हमारा जीसस क्राइस्ट जो है वो जी उठा है। तो उसके साथ साथ जितने भी मसीह लोग गुजर गए हैं उन लोग भी तीसरे दिन जी उठता है। हम लोग जब अपना फेस्टिवल करते हैं, जो जीवित प्राणी लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे करते हैं, तो इन लोग तो गुजर गए हैं, लेकिन इन लोग भी तो स्वर्गीय राज के भागीदार बन गए। इसलिए इन लोगों का जो घर है, उस घर को यानी कब्रिस्तान को हम लोग अच्छी तरह से लिपाई पुताई करके, चूना करके और अच्छी तरह से सजाते हैं। और ईस्टर के दिन यानी कि तीसरे दिन, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन संडे को, जो हम लोग ईस्टर संडे का नाम से जानते हैं, और यहीं पर हम लोग सर्विस करते हैं। सब चर्च वाले आते हैं और यहीं पर सर्विस करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।